आप लोग खुश हैं? क्या आप लोग खुश हैं? ये बयान आप सुन रहे हैं, ये जवाब आप सुन रहे हैं, ये झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई नजर आई जब अंश और अंशिका को रामगढ़ के चित्रकूट से सुरक्षित रिहा करते हुए रांची लाया गया और ये तस्वीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रही है डीजीपी तदाशा मिश्रा। इससे पहले आपने तदाशा मिश्रा को आखिरी बार कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा होगा, ये याद भी नहीं होगा। तो अंश और अंशिका सुरक्षित है और डीजीपी तदाशा मिश्रा पूछ रही हैं कि आप लोग खुश हैं या नहीं, यानी पत्रकारों से, क्योंकि ये सवाल लगातार झारखंड पुलिस पर उठ रहे थे कि किस तरीके से झारखंड पुलिस नाकाम होती जा रही है कानून व्यवस्था को लेकर। हालांकि बच्चों की रिहाई होगी, ये बड़ी बात है और खुशी की बात है, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है और इसको लेकर राजनीति बहुत तेजी से हो रही है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं बाबूलाल मरांडी का वो बयान, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या अंश और अंशिका की रिहाई झारखंड पुलिस की कामयाबी है या फिर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की कामयाबी है। ये हम बयान सुना रहे हैं आपको, सुनिए। सबसे पहले बाबूलाल क्या कह रहे हैं वो सुनिए। साहू जी जितना चिंतित थे कि आप कल्पना नहीं कर सकते शब्दों में। हमसे इन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि एसपी को लोग घेराव करें। हमने कहा कि बिल्कुल करना चाहिए, और ये गए भी, उनके परिवार से मिले, और हमने कहा कि जिला अध्यक्ष से, रांची के तीनों जिला अध्यक्ष से बात करके आप एसपी की घेराव करें, ताकि इसमें अब ताकत, मजबूती सरकार के ऊपर हमें दबाव डालना है। फिर हमें भी कहा कि एक बार आप खूंटी चले जाइए। मैं खूंटी भी गया, उस परिवार से वहां हम मिले, यहां पर ये मिले, बाकी लोग भी मिले, और इसके बाद वहां भी हमने एसपी से बात की। और मैं आज आपको कह सकता हूं कि आपने देखा किस प्रकार से वहां भी अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जो हत्यारों की, और यहां पर भी बजरंग दल के सहयोग से रामगढ़ के नौजवानों ने उन दोनों बच्चों को बरामद किया। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर एक दिल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का नाम ले रहे हैं और उनके कार्यकर्ताओं ने जो रिहाई कराई। तो ये जो तस्वीर है, सवाल ये उठता है कि क्या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की कामयाबी है या राज्य पुलिस जिस तरीके से पूरे राज्य भर में और आसपास के राज्यों में जिस तरह से छापेमारी कर रही थी या तलाशी अभियान चला रही थी, तो उसकी कामयाबी है। तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने या जिन लोगों ने सबसे पहले अंश और अंशिका की खबर झारखंड पुलिस को दी, रांची पुलिस को दी और उनके माँ-बाप, वो बहुत महत्वपूर्ण है और उनका बयान ये साबित करता है कि कहीं न कहीं उनका बड़ा योगदान रहा है। सबसे पहले हम आपको सुना रहे हैं वो बयान, जिसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने बाद में ये बयान दिया कि किस तरीके से झारखंड पुलिस की नहीं बल्कि ये कामयाबी है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की। सुनिए। अपराधी बन जा रहे हैं। वो लोग जो गुलगुलिया टाइप से उस टाइप के हैं। वो लोग घर में थे। जी जी। चितरपुर में कहाँ पर? चितरपुर जाने हैं पहाड़ी मंदिर फिर आपको सूचना दिया गया? जी जी। फिर आपने मेरा किसको भाई सूचना दिया? तो फिर जब पकड़ लिए तब थाने को कॉल किए, नहीं पहले घर वाले को कॉल किया, फोटो खींच के भेजे, बोले अंशिका का पिता जी जी हाँ, अंश पिता, वो बोले कि हाँ यही बच्चा है। तब फिर वो थाने लोग को कॉल किए तो वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने वो क्या बोलते हैं कॉल किए, तो वो फिर कॉन्फ्रेंस कॉल किए, कॉन्फ्रेंस बोलते हाँ आप कहाँ से बोले, तो अब फिर थाना से फिर आ गया मेरे पास। तो अभी सुबह में पुलिस आई आपके यहाँ, रांची पुलिस? जी जी जी। पहले यहाँ का रामगढ़ एसपी बहुत से सहयोग रहा, रजरप्पा पुलिस का सहयोग, संजय कुमार सर मेरे बहुत। अभी एसपी कोठी में दोनों बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, आप जो बयान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जो बजरंग दल के कार्यकर्ता, जिनको बाबूलाल मरांडी बता रहे कि बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उनके बयान को लेकर बयान के बाद और जो कार्यकर्ता है उन्होंने जो बातें कही वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले उन्होंने माँ-बाप से इस बात की तस्दीक की कि यही वो बच्चे हैं जिनको अगवा किया गया है, अंश और अंशिका, और उसके बाद फिर पुलिस को कॉल किया गया। लेकिन जो पुलिस है उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया। अब ये जो बयान है ये बहुत मामूली बयान नहीं, बल्कि जिस तरह से अंश और अंशिका के लिए और मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष तमाम लोग उसको लेकर सजग थे,
लगातार अभियान चलाया जा रहा था और विपक्ष इसको लेकर राजनीतिक मुद्दा बना रहा था। तो उस दौरान अगर झारखंड पुलिस के पास एक भी सुराग हाथ लगता तो बड़ी कामयाबी मानी जाती थी। लेकिन जिस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ता ने जो कहा, बयान जो दिया, जिन्होंने बरामद किया, और उनके बयान से ये ऐसा लगता है कि झारखंड पुलिस या रांची पुलिस ने उनकी बातों को बहुत सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद ये जाहिर होता है और जिसके बाद बाबूलाल मरांडी ये मांग कर रहे हैं कि जो मदद करने वाले जो लोग हैं, उनको प्रशासन सम्मानित क्यों नहीं किया या फिर उनका नाम क्यों नहीं लिया। ये एक बहुत बयान जो है वो बाबूलाल मरांडी का, इसीलिए राजनीति भी की जा रही है, राजनीति भी हो रही है इस बात को लेकर कि आखिरकार जिन्होंने छुड़ाया या जिन्होंने सबसे पहले पुलिस को और माँ-बाप को जानकारी दी, उनका नाम पुलिस क्यों नहीं ले रही है। और इशारों में मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा है कि मुख्यमंत्री को भी शायद इस बात की जानकारी नहीं होगी कि ये कामयाबी पुलिस की नहीं बल्कि बजरंग दल के कार्यकर्ता सचिन प्रजापति, डब्लू साहू और सन्नी की है। और इन्हीं तीनों ने रामगढ़ के चितरपुर से इन दोनों बच्चों को बरामद कराने में बड़ी भूमिका निभाई। तो झारखंड के लिए और राजधानी रांची के लिए जिन 2 बच्चों को लेकर पूर्वा में पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहे थे, मांगे उठ रही थी और पुलिस के ऊपर भारी दबाव था और जाहिर-सी बात है कि रांची में दिन दहाड़े 2 बच्चों को अगवा कर लिया जाना और उनको ढूंढ पाने में नाकाम होती रही पुलिस, और उसके बाद जिन लोगों ने मदद की उनका नाम अगर पुलिस नहीं ले रही है तो सवाल उठना लाजमी है। बाबूलाल मरांडी ने इसी बात को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और उन्होंने जो कहा ये इशारा करता है कि झारखंड में जो पुलिस के ऊपर अगर सवाल उठता है और विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो कहीं न कहीं सवालिया निशान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। आपको पता चलेगा कि इन लोगों के द्वारा कितना मेहनत किया गया है। रात भर छापामारी करना, सभी थानों में भेजना टीम, राज्य से बाहर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, सब जगह टीम भेजना। इन लोगों का पोस्टर ऑटो, ट्रेन, 4 व्हीलर, दीवार कहीं छोड़ा नहीं गया है जहाँ पर पोस्टर लगाया गया है। अनेक आप लोगों से देखा भी होगा। प्लस हम लोग रिवॉर्ड भी डिक्लेयर किए थे। पहले तो 50,000 डिक्लेयर किया गया था, जो बढ़ के हम लोग दोनों बच्चे पर 2-2 लाख करके 4 लाख किए थे। इसका मेन उद्देश्य था कि ऐसा नहीं कि बच्चों पर कोई आ जाए और हम लोग को सटीक इन्फॉर्मेशन मिले। इस क्रम में मैं सभी मीडिया वालों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि इस फिल्म का व्यापक प्रचार प्रसार आप लोगों के द्वारा भी किया गया था, जिसके फलस्वरूप जो प्रेशर पुलिस के द्वारा किया गया तो ये लोग दूर तक बच्चा को लेके नहीं जा सके एंड फाइनली दे वर ऑलमोस्ट फोर्स्ड टू कम आउट और ये लोग का बरामद भी आज रामगढ़ से हुआ। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।